नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 5 सांतत्यता अवकलनीयता का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोट देने वाले हैं। अगर इस नोट को आप जान जाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं भी आपको बता दूंगा इस नोट पर, तो अगर आप लोग इस नोट को जान जाते हैं तो एक्सरसाइज 5.1 के सभी सवाल को आसानी से कर जाएंगे। बस नियम आपको जानना है। जो लोग इसके पार्ट 1 की वीडियो और थ्योरी को नहीं देखे हैं वो लोग जो है प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का नाम लिखकर एक नया प्लेलिस्ट का जो है बनाया गया है ऑप्शन, उससे जाकर आप लोग देख लेंगे। वहां पर क्रमबद्ध वहां पर वीडियो सेट किया जाएगा और वीडियो में लगातार सेट करता जाऊंगा। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको इसको लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है और सब्सक्राइब करने के लिए जो है कहना है, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं आपको वीडियो इसी तरीके का देता जाऊं। दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। नोट क्या कर रहा है कि मॉडुलस का नियम आज हमको सीखना है। मॉडुलस का नियम क्या होता है कि यदि कोई फंक्शन हो, फंक्शन को किसे दिखाते हैं दोस्तों, एफ से, और वो फंक्शन किसका हो, एक्स का फंक्शन हो। यदि कोई फंक्शन हो और वो फंक्शन एक्स का हो और इसका मान दे दिया गया है मॉड एक्स, क्योंकि मॉडुलस का नियम हमको जानना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई फंक्शन हो और वो फंक्शन किसका हो, एक्स का हो, और उसका मान दिया है मॉड एक्स, तो इस फंक्शन का मान अलग अलग केस में अलग अलग होता है। पहला चीज, इस फंक्शन का मान अलग अलग केस में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। पहले इसको समझिए आप क्या होता है इसी फंक्शन का मान। पहला केस ये होगा कि इस फंक्शन का मान -x तब होगा जब x का मान 0 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। यानी मैंने बताया था कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर ही हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं। ये मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बताया है। तो जब जो है x का जो मान होगा, अगर वो 0 से छोटा होगा, x का मान कोई भी मान लेते हैं कि एक में से कुछ संख्या घट रही है, इसका मतलब 0 से वो छोटी भी हो सकती है। तो जब किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर x की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी तो यह मॉड वाली जो x है इसका मान क्या होगा दोस्तों, हमारा -x होगा। अभी समझ में आएगा, इसका उदाहरण कराऊंगा तो घबराएंगे नहीं। और इस फंक्शन का मान +x तब होगा यदि x जो है 0 से बड़ा हो जाए या 0 क्या हो जाए दोस्तों, हमारा बराबर आ जाए। यानी यदि जो है x जो है 0 के बराबर हो जाए और 0 से बड़ा हो जाएगा तो इस फंक्शन का जो f(x) मॉड x है इसका मान x आएगा, f(x) x होगा। यदि x का मान 0 से छोटा होगा तो इस f(x) का मान कितना होगा, -x के बराबर होगा। अभी आपको नहीं समझ में आया है, देखिए कैसे एग्जाम्पल समझ में आता है। इस मॉडुलस के नियम को आप लोग याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल आपकी किताब से मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जो उसको बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 ये कह रहा है दोस्तों कि x बराबर 0 पर फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड x, फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड x के सांतत्य पर विचार कीजिए, चलिए दोस्तों, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। ये रहा मॉड वाला मॉडुलस के नियम पर आधारित एक एग्जाम्पल। कहा है कि x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर मॉड x के सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य कब सिद्ध हम लोग करते हैं, जब हम पहली चीज कि fa निकालें, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें, अगर तीनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि हमारा वो जो है फलन उस पार्टिकुलर वैल्यू यानी x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से आप। सबसे पहले हम ये फंक्शन जो दिया है इसको लिखेंगे। जो फंक्शन दिया है, फंक्शन हमारा क्या दिया है दोस्तों, f बराबर मॉड x। यह बराबर क्या दिया है दोस्तों, हमारा मॉड x। इसमें सबसे पहला चीज हम चेक ये करते हैं कि x की जगह पर क्या रखते हैं, हम पहले 0 रखकर इसको जो है मान इसका चेक कर लें। जब आप x की जगह पर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या रखा जाएगा, हमारा 0 रखा जाएगा दोस्तों। और मॉड में 0 का मान क्या होता है दोस्तों, हमारा 0 ही होता
है। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या निकाल लिए कि f0 का मान निकाले और f0 का मान हमारा कितना निकल गया दोस्तों, 0 निकल गया। जब f0 का मान आप 0 निकालिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ज्ञात करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, माइनस लगता है, 0 माइनस, फिर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, fx करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इस fx के जगह पर इसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, मॉड x रख सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको लिख सकते हैं मॉड x, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मॉड x। आप मुझको एक बात बताएंगे, आपको बताना यही है दोस्तों कि ये 0 में से कुछ घट रहा है, 0 में से क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ घट रहा है, तो यहां पर आप लगाएंगे मांडुलस के नियम से, मांडुलस के नियम से, मांडुलस के क्या दोस्तों, नियम से। आप मांडुलस का जब नियम लगाएंगे तो 0 में से कुछ घट रहा है, जब 0 में से कुछ घटेगा तो आप बताइए, मान लीजिए 0 में से मैं 1 घटा रहा हूं, तो 0 में से आप 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसका मतलब वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो 0 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब कि मांडुलस का नियम हमारा क्या है दोस्तों, ये है। तो 0 में से कुछ घट रहा है, यानी x जो है 0 से क्या है, यहाँ पर ये x जो है दोस्तों 0 में से घट रहा है, तो x का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो जब x का मान 0 से छोटा होगा तो इस मान x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा -x होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं मांडुलस के नियम से, क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर -x, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब -x हो जाएगा। यानी हमारा अब लेफ्ट हैंड लिमिट बनकर आया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या निकल गया दोस्तों, हमारा -x। ठीक है, मार हट गया, अब हमारा चीजें क्लियर हो गई। जब मार हट गया तो अब यहाँ पर आप लोग मानते हैं, ये माइनस रहता है, आप यहाँ पर क्या मानते हैं दोस्तों कि माना, यहाँ मानते हैं x बराबर 0, फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर करेंगे क्या, h। जब यहाँ पर x का मान क्या आपको रखना है, 0 बराबर 0 माइनस h, 0 से 0 कटा यहाँ पर, तो h बराबर क्या हो गया दोस्तों, हमारा 0 हो गया। इसका मतलब इसको अगर हम चाहें तो h टेंड्स टू 0 के रूप में परिवर्तित कर सकते थे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः लिमिट लिख सकते हैं दोस्तों, इसको पहले लिख लिया जाए एक बार, x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और x यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x जगह पर हमारा होगा 0 माइनस h। ठीक है दोस्तों, आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू, क्यों किया गया, क्योंकि ये x है, एक मिनट यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, ये हमारा -x है, इसी को मैंने किस में चेंज किया, इसको मानकर जो है, मानने का तरीका मैंने बताया कि x बराबर 0 फिर माइनस फिर h करेंगे, तो 0 x, जब 0 x का मान 0 रखना है तो 0 रखेंगे, तो 0 माइनस h, तो h का मान हमारा 0 हो गया। यानी इस चीज को मैंने क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x को मैंने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया। अब इसके बाद आप बताएंगे, माइनस तो पहले ही से है, माइनस रहेगा, x की जगह पर आपको क्या करना होगा, तो 0 माइनस x का मान क्या है, 0 माइनस h आप करेंगे, तो यहाँ पर 0 माइनस h आप कर देंगे दोस्तों। अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर गुणा कीजिए तो होगा आपका क्या, 0 प्लस h, 0 प्लस क्या होगा, -0 प्लस h। ठीक है, -0 प्लस h हो जाएगा, और माइनस यानी h में से 0 घटाएंगे तो h रहेगा दोस्तों। इसका मतलब निकल जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा h। अब h का मान 0 इसमें रख देंगे तो इसका मतलब हमारा निकल गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया दोस्तों 0। f0 का मान भी 0 निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, आप लोग आराम से इसको समझ जाएंगे। याद रखेंगे f0 का मान 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया।
अब हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए तथा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू आप क्या करेंगे अब 0 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इसी का निकालना है। अब एफ एक्स का मान यहाँ पर रख लीजिए पहले एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब यहाँ पे इसका मान क्या है, मान x। अब मॉडुलस का नियम निकालेंगे, लगाएंगे मॉडुलस के नियम से, मॉडुलस के नियम से। तो मॉडुलस का नियम क्या कहता है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। फिर यही कहता है कि जीरो में कुछ जुट रहा है, जीरो में जब कुछ जुट रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जीरो में कुछ जुट रहा है, तो यानी x का मान हमेशा जीरो से, यानी जीरो में कुछ जुट रहा है, यानी x का मान जो है जीरो में कुछ जोड़ने से मिल रहा है। तो जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि x का मान जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x का मान जीरो से जब बड़ा होगा तो उस फलन का मान क्या होता है, f का मान क्या होता है हमारा दोस्तों, x होता है। तो इसका मतलब हम लोग करेंगे क्या, मॉडुलस का नियम लगाएंगे तो हमारा राइट हैंड लिमिट निकल कर ये आएगा दोस्तों कि लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस रहेगा, और इस मॉड x की वैल्यू एफ एक्स बराबर मॉड x है, तो यही एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर निकल गया कितना दोस्तों, x निकल गया। अगर ऐसे रहता कि मानना पड़ता आपको, तो मानेंगे ये कि माना x बराबर 0 करेंगे, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, h कर देंगे। चूंकि x का मान ऊपर क्या रखा है 0, तो यहाँ पर आप 0 रख दीजिए x का मान, तो 0 बराबर 0 प्लस क्या होगा दोस्तों, हमारा h 0 से 0 कटेगा, यानी h का मान यहाँ पर फिर क्या निकल गया, हमारा 0 निकल गया। अतः आपने लिमिट को चेंज कर दिया दोस्तों, तो लिमिट पहले क्या दिया था आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा x ये है, इसको आपने चेंज किया तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 में आपने कर दिया। अब आप बताएंगे 0 आपने कर दिया, अब बताइए x के जब आपने क्या माना था 0 प्लस h, तो आप लिख देंगे 0 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, h। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 में जब h को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, h होगा, h का मान 0 यहाँ पर रखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 0, यानी राइट हैंड लिमिट हमारा क्या निकल गया दोस्तों, 0 हमारा आ गया। तो अभी अभी आपने देखा कि यह 0 का मान आपने चेक किया था तो 0 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपने निकाला था तो 0 आया था, राइट हैंड लिमिट भी आपने निकाला तो 0 आया। इसका मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर, अब अंत में क्या लिखेंगे, अंत में आपको यही लैंग्वेज लिखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चूंकि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मारे x क्या है दोस्तों, सतत है या संतत है, यानी x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या है दोस्तों, हमारा सतत है। तो उम्मीद है कि आपको यह जो है प्रश्न समझ में आया होगा, मॉडुलस का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मॉडुलस का नियम समझ में आ गया तो मैं अब अग्रसर होता हूं प्रश्नावली 5.1 की ओर। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर कर हमसे पूछिए, कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। ये क्योंकि ये यूट्यूब पर है, आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 5.1 के लिए हम लोग चलते हैं अब। तो एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपका दिया है उसको देखिए। तो एक्सरसाइज 5.1 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न पहला यह कह रहा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 कामा x बराबर 0 कामा x बराबर 0 कामा x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर सातत्य है, ये सिद्ध करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें दे दिया है एक फलन
और इस फलन को पहला केस में x बराबर 0 पर आप सतत दिखाइए, फिर x बराबर -3 पर सतत दिखाइए, फिर x बराबर 5 पर सतत दिखाइए। तो अब देखिए इस सवाल को, इसका हल देखिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग जाए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर फलन सबसे पहले जो दिया है इसको लिख लेंगे। फलन f(x) बराबर 5x - 3। ठीक है, हम लोग पहला केस में चलते हैं। x बराबर 0 पर हम लोग सातत्यता का परीक्षण करेंगे। किस पर परीक्षण करेंगे दोस्तों? x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर परीक्षण करने के लिए सबसे पहले x का मान 0 रखकर फलन को चेक कीजिए। पहले f0 का मान आप निकालिए। तो f0 का आप मान निकालेंगे तो 5 × 0 - 3, इसका मतलब 5 0 0, यानी f0 का मान मैं यहीं पे बगल में लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तो f0 का मान कितना निकल गया आप बताएंगे? 5 0 0, ये तो 0 हो गया, 0 में से -3 घटेगा तो इसका मतलब -3। तो f0 का मान तो हमारा कितना निकल गया दोस्तों? -3 निकल गया। अब आप देखिए जब f0 का मान आप निकालिए तो अब ये लैंग्वेज है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप 0 पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो इसको आप करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों? आप माइनस लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? f(x) को लिख जाएंगे। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) का मान यहाँ पर रख देंगे तो 5x माइनस क्या होगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब आप बताएंगे कि जब ऐसा केस होता है यहाँ पर आपको मानना पड़ता है तो क्या करेंगे? मानेंगे, क्योंकि मानदुरस्त तो है नहीं, ये तो सवाल है। मानदुरस्त रहता तो हम लोग 0 से छोटा बड़ा देखकर आराम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करते। तो आप देखिए जब माना x, यहाँ पर मानेंगे क्या? x बराबर, ये x है, x बराबर यहाँ पर 0 है तो आप 0 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या कर देंगे दोस्तों? h कर देंगे। तो x बराबर किस पर आपको ज्ञात कर रहे हैं? 0 पर। तो x का मान यहाँ पर 0 रखिए। जब x का मान आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस क्या होगा दोस्तों? h। यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 0 h को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से h का मान हमारा कितना निकल गया? 0 निकल गया। इसका मतलब आप चाहे इस लिमिट को चेंज कर दिए तो इसको लिखेंगे यहाँ पर अतः लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x - 3 को आपने इसका लिमिट चेंज किया और इसको h टेंड्स टू 0 आपने किया तो क्या निकल कर आया? h टेंड्स टू 0। अब आप बताएंगे यहाँ पर 5 तो रहेगा लेकिन x की जगह पर आप क्या माने हैं? x बराबर 0 माइनस h माने दोस्तों, 0 माइनस h। देखिए यहाँ पर इसी का आपको लिमिट चेंज करना है। तो इस x टेंड्स टू 0 माइनस जब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 किए तो 5, अब x के जब आपने क्या माना था तो 0 माइनस h के तो 5 इंटू 0 माइनस h कर दिया गया, फिर यहाँ पर -3 ये हो गया दोस्तों। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 0 0 तो 0 हो जाएगा, अब -5 h होगा दोस्तों। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 0 माइनस 5h और माइनस कितना होगा दोस्तों? हमारा 3 होगा। 0 को किसी में घटाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, h का मान डायरेक्ट इसमें आप रख देंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी -5 × 0 और -3। तो इसका गुणा करेंगे तो आपका निकल कर आ गया ओवरऑल लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकल गया दोस्तों? आप इसको कर लेंगे, इसको नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा इसलिए बगल में लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखिएगा। तो बताएंगे आप -5 0 0 फिर -3, उसमें जो है 0 में -3 को घटाएंगे तो हमारा -3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपने क्या निकाल लिया दोस्तों? -3 निकाल लिया। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आप निकालने आपको सिखा दे रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बराबर आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इसको लिखेंगे क्या दोस्तों? f(x). फिर एक बार आप इसको लिख लेंगे ऐसे कि लिमिट, दिखाई दे रहा होगा आपको, उम्मीद है कि ये दिखाई चीजें दे रही होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको आप लिख देंगे 5x - 3, 5x - 3। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप तुरंत मान लेंगे कि माना x बराबर क्या मानेंगे? 0 है तो 0, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या करेंगे दोस्तों? x बराबर किस पर ज्ञात करना है? 0 पर। तो x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस क्या दोस्तों? h। ये कट जाएगा तो इसका मतलब कि h का वैल्यू हमारा निकल कर कितना आ गया दोस्तों? 0 आ गया। अतः आप लिमिट को चेंज करेंगे तो आपका लिमिट ये निकल के आएगा कि लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस 5x-3, इसको आपने चेंज किया इसका लिमिट को, तो यहाँ पे x टेंस टू क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। अब 5 होगा, देखिए यहाँ पर 5। अब यहाँ पर x जब आपको क्या करना होगा, 5 जब इसके लिमिट को चेंज किया तो x जब आप क्या माने हैं 0 प्लस h-3। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ऐसे होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, इसको आप हल करेंगे तो 5 से गुणा तो 5 0 0, यानी आपका यहाँ पर ऐसे होगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 5 0 0 और 5 यहाँ पर h हो जाएगा, तो 0 प्लस 5h और माइनस कितना होगा दोस्तों 3। अब h का मान इसमें पुट करेंगे तो होगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणते 0 और माइनस 3। तो 5 में जब 0 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, 0 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा -3, अर्थात हमारा राइट हैंड लिमिट निकल गया -3। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 का मान तीनों आपस में क्या है दोस्तों, हमारा सेम है। इसका मतलब कि हमारा x बराबर 0 पर यह फलन क्या है, सतत है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, अंतिम क्षण इसका आप लोग समझ गए होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जा रहा है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जा रहा है। इसका अंतिम क्षण आप देखिए कैसे इसको आप लोग लिखेंगे चूंकि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर fx इज इक्वल टू 5x-3 क्या है दोस्तों, सातत्य है। तो ये पहला तो हमने क्या कर दिया, इसमें का प्रूव कर दिया। जब पहला आप प्रूव कर दिए तो अब इसी प्रकार से अब दूसरा जो है प्रूव करने चलते हैं। देखिए इसका दूसरा आप लोग देखते जाइए अंत तक, दूसरा कैसे होगा दोस्तों। दूसरा इसका दिया है, फिर एक बार वही फंक्शन आपको लिखना होगा 5x-3, और किस पर आपको आप ज्ञात करना है, x बराबर -3 पर इसको दिखाना है कि ये सातत्य है। तो सबसे पहले आप जो है चेक करेंगे कि x से -3 रखकर पहले इसका मान निकाल लीजिए। तो 5 गुणते, अब x आप यहाँ पर रखिए, जब यहाँ पर -3 रखे तो यहाँ पर भी रखेंगे, तो -3 और -3 दोस्तों यहीं पर मैं गुणा कर दे रहा हूँ इसका। तो fx की वैल्यू क्या हमारी निकल के आएगी, आप देखिए ध्यान से, 5 से 15 यानी -15 हो जाएगा, और -15 में -3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -18। क्या हो जाएगा दोस्तों, -18, यानी fx की वैल्यू हमारी निकल के आएगी कितना, -18। -15 और -3 को जोड़ेंगे तो -18 हमारा fx का मान निकल गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर अग्रसर होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है दोस्तों, -3 पर ज्ञात करना है ना, -3 पर ज्ञात करना है। तो -3 इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, fx करेंगे। क्या करेंगे, fx। इसको चाहे तो fx की यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस, fx की वैल्यू क्या है हमारा 5x-3। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा साफ सुथरा। देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व यही करेंगे कि लिमिट क्या मानेंगे, माना x बराबर क्या होगा, -3, और ऊपर माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर h करेंगे। x बराबर कितने पर ज्ञात करना है, -3 पर, तो यहाँ पे x के बराबर -3 रखेंगे, -3 और ये h, ये दोनों कट जाएगा, दोनों का चिन्ह सेम है तो, और यहाँ से हमारा निकल जाएगा h का मान कितना दोस्तों, 0। जब h का मान अब 0 हो गया तो आपने लिमिट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब आपने अतः इसका लिमिट चेंज कर दिया, तो अतः क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस 5x-3 को आपने इसका लिमिट चेंज किया। तो लिमिट चेंज करने का तरीका आप लोग को बता दिया गया ऊपर। तो x टेंस टू 0 हो गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर 5 तो रहेगा, अब जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x था, x टेंस टू 0 के साथ जब x टेंस टू तो h आना चाहिए, तो x के जगह 5 तो रहेगा, x जब आपको क्या रखना होगा, -3 और -h, और फिर माइनस जो 3 था उसको यहाँ पर लगाना होगा। देखिए 5 की जगह पर 5 रखा, x जगह पर -3 और -h रखा, फिर -3 की जगह -3 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है दोस्तों, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
तो क्या हो जाएगा आपका, या बराबर चिन्ह लगाएंगे उसके नीचे, ठीक है, घबराएंगे एकदम नहीं। इस इधर वाले पार्ट को हल करके, क्योंकि इसी को तो इस रूप में लिखा हूं, तो इसके नीचे यहाँ पर ऐसे बराबर का लिखना था, तो मैंने इसको वहां पर लिखना शुरू कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप बताएंगे -15, यहाँ पर क्या बचेगा -15, फिर इसका गुणा करेंगे तो -5h, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पर h का मान 0 आप रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या मान -15 -5 गुणते क्या हो जाएगा दोस्तों 0 और -3, तो यहाँ पर 5 0 0, तो -15 -3 फिर क्या यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी आ गया हमारा -18, यानी हमारा निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट दोस्तों क्या -18। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने क्या निकाल दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा सॉल्व करते आ रहे हैं, यहाँ से उसी को इस रूप में ला रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना निकल गया -18 आ गया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप -18 ला दिए, तो अब राइट हैंड लिमिट पर आप चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट पर आप चलिए दोस्तों, देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है। राइट हैंड लिमिट हमारा ये f(x) बराबर ये था 5x - 3, अब किस पर हम लोग ज्ञात करते हैं, x बराबर -3 पर हम लोग ज्ञात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो राइट हैंड लिमिट इसका निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट बराबर आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 रहेगा, -3 तो रहेगा, और राइट हैंड निकालने इसलिए उसके ऊपर क्या जाएगा दोस्तों प्लस जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा फंक्शन f(x). आप चाहें तो इस f(x) का मान भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर और आगे लिख सकते हैं -3 प्लस, और f(x) का मान आप रख लीजिए यहाँ पर 5x - 3, ठीक है दोस्तों, आपने रख लिया होगा। अब इसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पर तुरंत मानना पड़ता है, माना x बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर -3, और फिर क्या करेंगे प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों h, यानी x बराबर किस पर ज्ञात करना 3 पर, तो x का मान यहाँ पर -3 रखिए, तो -3 प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर h, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर निकल गया h का मान कितना हमारा 0। अतः आपने लिमिट को चेंज करने का तरीका सीख लिया, लिमिट यानी इसी भाग को, चाहे इस भाग को, चाहे राइट हैंड साइड को, किसी के बराबर, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर है दोस्तों, तो किसी के बराबर, तो मैं लास्ट वाले के बराबर हर एक सवाल में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस को, यानी 5x - 3 को मैंने इसका लिमिट चेंज करना शुरू किया, तो इसका लिमिट मैंने किया, तो x टेंड्स तो क्या कर दिया दोस्तों 0 कर दिया, तो यहाँ पर रहेगा 5 तो रहेगा, लेकिन इस x का मान यहाँ से रखना होगा, तो -3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों h हो जाएगा, फिर जो -3 है यहाँ पर -3 जो का त्यों लग जाएगा। अब मैं इसी को सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो इसको गुणा कर दीजिए अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देखिए -15 और प्लस 5h और -3, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से आपका निकल जाएगा, आप मान रखिए इसमें -15 और प्लस 5 गुणते h का मान कितना रखना है यहाँ पर 0 -3, तो 0 हो जाएगा, -15 में -3 जोड़ेंगे तो -18 आएगा, यानी हमारा राइट हैंड लिमिट कितना निकल गया दोस्तों, राइट हैंड लिमिट हमारा निकल गया -18। तो आप लिखेंगे कि अतः चूंकि, लिखेंगे चूंकि f - 3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है दोस्तों, ये सब आपस में क्या है हमारे बराबर है। ये किसके बराबर है, आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं किसके बराबर ये सब है, तो -18 के बराबर है। इसको ऐसे लिखिए, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं f - 3 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर -18। ये सब के सब किसके बराबर है दोस्तों, -18 के बराबर है। जब -18 के बराबर है तो आप लोग कहेंगे इसलिए x बराबर -3 पर f(x) बराबर 5x - 3 क्या है दोस्तों, सातत्य है। ये प्रश्न नंबर पहला का दूसरा भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया, प्रश्न नंबर पहला का दूसरा भी क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। इसका तीसरा पार्ट आप लोग आराम से कर सकते हैं x बराबर 5 पर। उम्मीद है कि आप लोग इसका x बराबर 5 पर सांतत्य ज्ञात कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, f(x) बराबर दिया है 5x - 3, लिख लेंगे x बराबर 5 पर, तो पहले f(5) आप लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 5 की है तो 5 गुणते 5 - 3, तो 25 में से 3 जाएगा हमारा कितना जाएगा दोस्तों 22, यानी f(5) का मान हमारा निकल गया कितना 22। जब f(5) का मान आप निकालिए 22, इसके बाद उसी तरीके से बिल्कुल वही नियम से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे,
फिर वो भी 22 आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी 22 आएगा, और लिख जाएंगे उसी तरह, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f 5 सब 22 के बराबर है, इसलिए यह बराबर 5 पर भी हमारा fx बराबर 5x माइनस 3 क्या है दोस्तों, सतत है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न नंबर पहला समझ में आया होगा। मैं इससे भी अच्छा और भी पार्ट इसका जो है अगले प्रश्न को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर आ गया है तो हम जो है इसका अगला जो है पार्ट समझाएंगे, नहीं समझ में आया है तो आप लोग बताएंगे, मैं और उपाय बताऊंगा आपको कैसे आएगा आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।